Hello everyone, welcome back and welcome to my channel Physics Junction। बच्चों आज की क्लास में जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो मैं बात करूँगा आपको। आज भी मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन पे ही बात करेंगे, बट आप इस तरह के सवाल आपके जेई मेंस में और जेई एडवांस में आपसे पूछे जाते हैं। बहुत सारे जगहों पे हम इसको टेलर फॉर्मूला या टेलर थ्योरम के थ्रू भी निकालते हैं। तो आइए सबसे पहली बात मैं आपसे बात करता हूँ कि इस तरह के सवाल को आपके पास जो दिया होगा तो हम कितने आसान तरीके से निकालते हैं। देखिएगा, सबसे पहली चीज मैं आपको जो सिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं यहाँ पे, वो हम पता है हमें कंडीशन ऑफ एसएचएम। आपको पता है कंडीशन ऑफ एसएचएम क्या होता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स। F इज द व्हाट? रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। और जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन आप हटाते हैं तो आप क्या देते हैं, एक कांस्टेंट देते हैं F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। और आपके पास F बराबर m न्यूटन सेकंड लॉ से माइनस के एक्स, तो A इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ये आपके पास क्या है, कंडीशन ऑफ एसएचएम सेटिस्फाई क्या करता है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड साइन कैसा होना चाहिए आपके पास, नेगेटिव। क्लियर? या आप ये इसको भी आप दिखा सकते हैं F इज इक्वल टू F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स। ओके, जैसे आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए है वो आपके पास है कंडीशन ऑफ एसएचएम। अब आप देखिएगा ये किस तरह से इस तरह की चीजों को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अगर मैं आपसे एक सवाल कहूं कि अगर आपसे दिया हो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास दिया होगा और बोलेगा आपसे कि पोटेंशियल एनर्जी आपके पास गिवन है और उससे आपके पास बोलेगा टाइम पीरियड निकालने के लिए, तो टाइम पीरियड है, अगर मैंने आपसे बात कर लिया कि a प्लस बी एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर, राइट। ये मैंने एक क्वेश्चन आपसे दिया, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास दिया है और आपको इससे क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि F इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं ना माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, राइट। आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, राइट। ये आपके पास क्या हो गया, 0 प्लस बी इंटू 2 एक्स माइनस एक्स वन। यू कैन राइट देम, आप लिख सकते हैं बच्चों इसको। तो F की वैल्यू जो आपके पास आई माइनस 2b एक्स माइनस एक्स वन। ये ओके एवरीवन, क्लियर? अब आप मुझे एक बात बताइए कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट और साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये बताओ, ये आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है। तो ये बताओ, ये x और ये क्या है, किसकी जगह पे स्टैंड कर रहा है, k की जगह पे स्टैंड कर रहा है। इसका मतलब है कि ये आपके पास 2b किसकी जगह पे स्टैंड किया, k। और टाइम पीरियड की अगर आप बात करेंगे तो कितना होता है, 2 पाई रूट अंडर m बाई k। और बच्चों आप लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m और k की जगह पे क्या स्टैंड कर रहा है, 2b। ये आपके पास क्या आ गया, इसका टाइम पीरियड आ गया। ओके है, क्लियर? चलिए मैं आपसे एक नेक्स्ट सवाल के बारे में आपसे बात करूं, बहुत आराम से आप बात करें यहाँ पे। अगर आपसे एक सवाल मैं यहां से बात कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एक सवाल ये कर रहा है और ये सवाल आपके जेई मेंस में पूछा जा चुका है और मैं इस सवाल को मैं आप लिख रहा हूं यहाँ पे। अ बीड ऑफ मास m slides down a frictionless thin fixed wire held on a vertical plane and then performs a small oscillation, right, at the lowest point O। ध्यान से देखेंगे, ये आपके पास एक वायर, ठीक है, यहाँ पे, और यहां से आपके पास एक बीड है, राइट, एक मोती है यहाँ पे आपके पास, राइट है, and lowest point O, the wire take a shape of a parabola near O, this is the O, right। ये आपके पास O है और ये क्या है बच्चों, बीड है, क्लियर, राइट। एंड पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाई, और मेरे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी आपके पास x के फंक्शन में दिया हुआ आपके पास कितना, c x स्क्वायर, राइट, where c is a constant, the period of small oscillation will be। तो बताइए यहाँ पे आपके पास क्या करेगा, जब ये मोती को आप छोड़ेंगे, जब ये बीड को छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, ये नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, और ये क्या करेगा, आगे पीछे करेगा, ये
एसएचएम परफॉर्म करेगा यहाँ पे। स्मॉल ऑसिलेशन आपके पास कह रहा निकालने के लिए, मतलब आपके पास यहाँ पे टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो एक बात आप बताइए, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं आपको कहा, मैंने साफ कहा कि जब भी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, आप पहला काम कीजिएगा, आप वहाँ से उसको डिफ्रेंशिएट करके आपको फोर्स निकलेगा और उसको आप कंपेयर करा दीजिए किससे, कंडीशन से, किसके, एसएचएम के। देखिएगा आप यहाँ पे F इज इक्वल टू, बहुत सिंपल सी बात है, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। अब ये बताइए कि आपके पास जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे डी यू बाई डी एक्स, तो क्या आप लिख सकते हैं 2c इंटू एक्स, हाँ या ना बताइए, क्लियर। अब आप मुझे बताएंगे कि माइनस 2c इंटू एक्स, अब आप बताइए कि f इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस के एक्स। इसका मतलब है कि 2c किसकी जगह पे स्टैंड कर रहा है मेरे बच्चों, k की जगह पे, राइट है। और अब आप बताइए इसका मास है तो m, तो टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई रूट अंडर m बाई k, और बच्चों k की वैल्यू कितनी है 2c। आप चेक कर लो, आपका आंसर आ गया, राइट है। ये आपके पास मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, कितना आसान है। मैं बार बार एक ही चीज कर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास दिया होगा, उसके बाद आपसे बोल रहा क्या, इस मोती को, इस बीड को जैसे आपने छोड़ा तो ये क्या करेगा, पैराबोलिक पाथ है, ये क्या करेगा, एसएचएम परफॉर्म करना से ऑसिलेट, स्मॉल ऑसिलेशन की बात करेगा, तो टाइम पीरियड बोलेगा। टाइम पीरियड होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और कंडीशन सेटिस्फाई कब करेगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस ऑफ एक्स, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाते हैं तो के। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स हो रहा है, और ये जो है तो ये क्या है, कांस्टेंट, किसकी वैल्यू है के, टाइम पीरियड कितना होता है एम बाई के की जगह पे स्टार्ट कौन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे बच्चों, ये सब देखिए, ये सब बहुत ही आसान से सवाल है। अगर मैंने आपसे एक बात, ये क्वेश्चन कहा u इज इक्वल टू यू नॉट 1 माइनस कॉस सी एक्स, ओके। देखिए ये मेरा मेथड है, अगर आपको कुछ और लगता है, एक आपके पास है ना टेलर थ्योरम, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाई एफ ओ, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट ये भी बहुत आसान है, इसमें आपको स्टेबिलिटी ज्यादा नजर आएगी। तो ये बताइए कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आपके पास है, आपसे यहाँ पे भी क्या बोलेगा, स्मॉल ऑसिलेशन है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना है, सिंपल। एक बात बताओ, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, ओके। अब आप बताइए यहाँ पे यू नॉट को मैंने बाहर निकाला, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएट कर रहे हो तो 0 माइनस कॉस का डिफरेंशिएट अगर आप कर रहे हैं, सॉरी ये तो माइनस है आपके पास, कॉस का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, माइनस साइन, तो माइनस माइनस कितना हो गया, साइन सी एक्स इंटू सी। क्या आप लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल आप लिखेंगे। तो एफ की वैल्यू बच्चों कितनी आई यहाँ पे, माइनस यू नॉट साइन सी एक्स इंटू सी, राइट एवरीवन। अब एक बात का ख्याल रखिए, जब स्मॉल ऑसिलेशन के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, तो इस केस में जब आप लिखते थे ना वहां पे साइन थीटा को अप्रॉक्स थीटा, कब, जब इस ऑसिलेशन क्या हो रहा है, बहुत ही स्मॉल, तो सिमिलरली आप लिख सकते हैं कि साइन सी एक्स को आप स्मॉल ऑसिलेशन के लिए क्या आप सी एक्स लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं आप। तो अब आप मुझे बताइए एफ इज इक्वल टू माइनस यू नॉट इंटू सी एक्स, साइन सी एक्स की जगह पे इंटू सी, तो बच्चों f इज इक्वल टू माइनस यू नॉट सी स्क्वायर इंटू एक्स, एवरीवन ओके। और आप देख रहे हैं f इज इक्वल टू माइनस एक्स, कंडीशन ऑफ एसएचएम को सेटिस्फाई कर रहा है, ऑफ कोर्स कर रहा है। तो ये बताओ यहाँ पे ये किसकी जगह पे स्टैंड है, k की जगह पे स्टैंड है, तो बच्चों टाइम पीरियड मेरा कितना आया 2 पाई रूट अंडर m बाई के, और k की जगह पे कितना है आपके पास u नॉट इंटू सी स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, वेरी सिंपल। एवरीवन क्लियर। चलिए मैं आपसे अगले सवाल पे भी बात कर रहा हूं यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से ये सवाल है यहाँ पे। चलिए सेम सवाल जो मैंने आपको दिया है, आप देखिएगा, ये आपके पास 2020 में आपके पास जेईई मेंस में ये सवाल है, u इज इक्वल टू यू नॉट 1 माइनस आपके पास कितना है cos x पूछेगा मेरे बच्चों, इसका क्या निकालने के लिए बताओ, यहाँ पे टाइम पीरियड निकालने के लिए बोलेगा, राइट है। तो ये इस तरह के सवाल में आपको फंसना नहीं है, इस तरह के सवाल में कुछ नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पोटेंशियल दिया होगा, आप क्या करेंगे,
उससे फोर्स निकालेंगे डिफरेंशिएट करके, और उसके बाद फिर क्या देखना है, कंडीशन ऑफ एसएचएम। अब फिर याद देखना है यहाँ पे कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शन या फिर f डायरेक्टली प्रोपोर्शन -x हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उस x के साथ जो आपके पास कांस्टेंट है वो किसकी जगह पे स्टैंड कर रहा है, k। पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। आप किसी भी सवाल को, चलिए एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूँ, ये सवाल आप खुद चेक कीजिएगा, ये बनाइएगा। ये सवाल आपके पास 2020 में जेईई मेंस में पूछा हुआ सवाल है। चलिए मैं एक सवाल और दे रहा हूँ आपको। अगर मैंने आपसे एक सवाल ये बोला यहाँ पे कि u इज इक्वल टू 4, एकदम सेम सवाल है, मैं सिर्फ आपसे बात यूं ही कर रहा हूँ यहाँ पे, cos 2x, ठीक है। अभी इसके ऊपर और भी वेरिएशन है, मैं दूंगा, पहले आप शुरुआत कर लें यहाँ पे, पहले आपको समझ लें कि क्या हम कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो अब ये बताएं आप यहाँ पे f इज इक्वल टू माइनस du/dx, राइट। क्या लिखेंगे आप, -4, क्या लिखेंगे, 0 माइनस। अब ये बताइए cos का डिफरेंशिएट कितना आप लिखेंगे यहाँ पे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस sin 2x इंटू 2, राइट एवरीवन। तो f की वैल्यू आपके पास कितना हो रहा है यहाँ पे, -4, 4 टू द 8 sin 2x, एवरीवन ओके। और आपसे ये पूछ रहा है यहाँ पे, आपसे ये पूछ रहा है कि आपसे साइन की बात कर रहा है और स्मॉल ऑसिलेशन की बात करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि sin 2x है, तो sin 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2x। अगर आपसे बोल रहा है सवाल में कि फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, कभी भी साइन से अगर मुलाकात हो जाए आपके पास इस तरह की चीज़ों में और बोलेगा स्मॉल ऑसिलेशन, आंख बंद करके sin 2x को आप कितना लिख सकते हैं, 2x। आप अपने मेथड को चेक कीजिए कि अगली बार, बहुत सारे किताब का अलग प्रोसेस है, उसने मीन पोजीशन x बराबर 0 लिया है, जहाँ पे f की वैल्यू भी 0 होगी। भाई मीन पोजीशन पे कोई फोर्स तो लगेगा नहीं, वो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपसे मैं इतना ही कह रहा हूँ कि आप उस तरह की चीज़ों में बात करेंगे। पहले आप देखिएगा sin 2x को, अगर स्मॉल ऑसिलेशन है, साइन का टर्म है तो स्मॉल ऑसिलेशन है, तो जो एंगल है उसको कितना लेंगे, 2x। अब एक बात बताइए, तो हमारे पास कितना हो गया, f इज इक्वल टू -8 इंटू 2x, ओके एवरीवन। तो अब बताएं आप यहाँ पे f इज इक्वल टू कितना है, -16x। अब ये आप बताएं कि 16x f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द -x, इसका मतलब है कि कंडीशन ऑफ एसएचएम को यहाँ भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है आपके पास k की जगह पे स्टैंड कौन कर रहा है, 16। इसका मतलब है बच्चों टाइम पीरियड आपके पास 2 पाई रूट अंडर m/k, और k की जगह पे कितना लिखेंगे आप यहाँ पे, 16। एवरीवन ओके, क्लियर है। तो ये एक मेरी आपसे छोटी सी कोशिश थी, इसके ऊपर अभी मैं और भी बात करूंगा यहाँ पे सवाल पे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।